हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी चैप्टर 1 की जो है लास्ट टॉपिक से लास्ट सेशन है ये। हमें डेसिमल एक्सपेंशंस करना, किसी भी रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस हमें कैसे करेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक्स, ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स में हमें डिस्कस करना है कि आपकी कि डेसिमल एक्सपेंशंस तो हमें करना है, बट किससे करना है, किस तरह से नंबर्स को, किस तरह से आपको हमें डेसिमल एक्सपेंशंस करना। इससे पहले हमारे पास आता है कि 2 टर्म्स हमारे पास आता है। एक आपके पास होता है टर्मिनेटिंग एंड अनदर इज योर टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग्स क्या है आपके पास? टर्मिनेटिंग्स जो आपके पास है, टर्मिनेटिंग्स हम जब छोटे क्लास में करते थे, आप लोग करते थे कि आपको करते थे कि इसको डिवाइड कर देते, डिवाइड करके आप इसको बताते कैसे कि सपोज हमने ये लिया, दैट इज योर 2/5 है ना। आपने ऐसे करते हैं कि बेटे 2 से डिवाइड कर दिया, 5 आपके पास कितना आ रही, 2 4 जो आपने लिया डेसिमल लगा के, दैट इज योर 20। अगर ये डिवीजन हो जाता था देन इट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको करने के कि हमें विदाउट, अब इससे हमने डिवीजन किया, आपने ये बता दिया कि ठीक है ये टर्मिनेटिंग है, अगर डिवीजन नहीं होगा तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो क्लियर है, आपके लोग को आता है। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपकी कैसे होगा कि कोई भी नंबर्स या किसी भी नंबर्स दैट इज योर p/q इज ए रेशनल नंबर्स इफ आपकी q इज इन द फॉर्म दैट इज योर 2 to the power m and 5 to the power n, then it's called a terminating rational numbers। ठीक है, कि सपोज क्या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर किसी भी किसी भी रेशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को अपने इस फॉर्म में हमने लिया कि किस फॉर्म में आ रहे कि आपके 2 to the power m और 5 to the power n, दैट मीन्स हम इससे ले सकते कि आपकी डिनोमिनेटर जो है दैट इज योर q इज आइदर 2 to the power m और 5 to the power n और आपकी 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये तीनों फॉर्म में से अगर किसी भी फॉर्म में आपके पास आ जाती है देन ओनली 2 की पावर की फॉर्म आ जाए, या तो 5 की पावर फॉर्म में आ जाए, या तो आपके पास किसके 2 और 5 की प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, देन हम इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। कि सपोज मैंने एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपके पास, मैंने लिया छोटे से एग्जाम्पल्स लेता हूँ कि दैट इज योर 1/8। ठीक है, हमें विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए इसे हम बताना कि आपकी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने 1/8 लिया, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, फिर क्यू जो आपकी 8 है, 8 की फ्रैक्शन फैक्टर कर दीजिए, कितना होगा आपकी 2 into 2 into 2, दैट इज योर 2 to the power 3, दैट इज योर 2 to the power 3। अब मैंने कहा था ये तो आइधर आपकी 2 की फॉर्म में आ जाए, ये तो 5 की फॉर्म में आ जाए, ये तो दोनों फॉर्म में आ जाए, दैट इज नोन एज योर टर्मिनेटिंग। अब देखिए किस फॉर्म में आ रहे, 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ रहे। अब इसमें हम इसको रिटर्न कर सकते किस फॉर्म में, दैट इज योर 2 to the power 3 एंड 5 to the power 0, क्योंकि किस लिए ना x to the power 0 इक्वल टू 1 होती है, आपकी उसी फॉर्म में आ रहे। यार आपकी 8 जो है इट रिटर्न इन द फॉर्म 8 या q इज इक्वल टू 2 to the power m एंड 5 to the power n। सो आपकी 1/8 जो है वो आपकी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि सपोज, लेकिन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करने से पहले आप नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, किस फॉर्म में लाना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए मैं क्या अनदर एग्जाम्पल्स लेता हूँ, कि एग्जाम्पल्स मैंने लिया कि आपके पास 3/20, राइट। आपकी यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास क्यू कितना आपकी है, क्यू आपके पास क्यू इक्वल टू 20, दैट इज योर डिनोमिनेटर इक्वल टू 20 की फैक्टर कर दीजिए। 20 की फैक्टर आपके पास कितना होगा? 2 की कटे 10, 2 से 5, 5 से 1, दैट इज योर 20 इक्वल टू 2 into 2 into 5, दैट इज योर 2 to the power 2 एंड 5 to the power 1। यहाँ पर आपकी ये जो है कि 2 की पावर m एंड 5 की पावर n फॉर्म में है। ठीक है, देयरफॉर 3/20 इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट्स जो है ये आपके टर्मिनेटिंग है। देन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? इफ एनी रेशनल नंबर्स इज not in the form q, that is your
denominator q is not in the form 2 to the power m and 5 to the power n, then it is called a non-terminating numbers या non-terminating recurring fractions, right? अब हमारे पास समय ये आएगी कि क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे कि सपोज मैंने इसके एग्जांपल से लिया कि मेरे पास आ रहे कि मैंने 23/24 लिया, ठीक है, दैट्स पी वाई के फॉर्म में आपके पास है, ठीक है। अब मैंने इसको लेता हूँ 24 की फ्रैक्शन कितना होगा आपकी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 3 24, देखिए दैट इज योर 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1, राइट। अब ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे, ये अदर फंक्शन आपके पास आ रहा है, अदर फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास 3 आ रहे, तो देयरफॉर ठीक है ये 2 की पावर m फॉर्म में या 5 की पावर n फॉर्म में ये नहीं है, तो देयरफॉर 23/24 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमें इसको विदाउट डिवीजन हमने इसको फाइंड किया कि आपके पास ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट अब देखते हैं हमें कि हमें इसकी टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हमारे पास जो आ रहे हैं उससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक पॉइंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास जो आता है पेपर में कि हमें इसको देखना है कि डेसिमल्स के बाद आपके विदाउट डिवीजन विदाउट कैलकुलेशंस आपको ये करना है कि डेसिमल के बाद इसके कितने डिजिट्स होंगे, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अनदर पॉइंट इज योर तो डेसिमल्स एक्सप्रेशंस करना है, इसको डेसिमल में हमें रिटर्न्स करना, दैट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेशन, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक्स, राइट। ओके अब मैंने कहा कि हमें इसे विदाउट एक्चुअल डिविजन्स हमें कैसे इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करें, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट, ओके, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट टर्मिनेटिंग नंबर्स इनटू डेसिमल। अब इस टॉपिक से पहले अब देखिए आपके पास 3 केसेस आएंगे, ठीक है, 3 केसेस आपके पास क्या है, केस 1 में मैंने लिया, केस 2 में लिया और केस 3 में लिया, तीनों नंबर्स ले रहा हूँ। फर्स्ट केसेस में आपकी क्या होगा ना, दोनों की पावर दैट इज योर 2 और 5 की पावर आपकी इक्वल होगा अगर आपकी आ रहे टर्मिनेटिंग आ रहे। सेकंड केस से हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 2 की पावर 5 की पावर से ग्रेटर होगा, एंड थर्ड वन हो सकता है हमारे पास 2 की पावर आपकी जो 5 की पावर से लेस है। तीनों कंडीशन से उसमें हम डेसिमल्स को कैसे लेंगे। अब डेफिनेटली जब यहाँ पर आपकी इक्वल रहेगा आपकी कुछ भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कैसे, सपोज हमें इसमें एग्जांपल्स लिया कि मैंने यहाँ पर लिया 3 आपके पास 10 है, 3/10 है, तो यहाँ पर टेंस जो है आपकी क्यू जो है क्यू इक्वल टू 10 दैट इज जो 2 इंटू 5 दैट इज जो 2 to the power 1 एंड 5 to the power 1। देखिए यहाँ पर पावर दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। आपकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आफ्टर डेसिमल्स आपकी क्या होगा, कैसे लेंगे हम इसको ना, 3/10 आपके पास आ रहे इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा ना, जितने आपके डिजिट आपके पास 10 में 1 में उतने प्लेसेस छोड़ दीजिए राइट से, फ्रॉम राइट सो दैट इज योर 0.3, राइट, ओके। अब ये आपके पास जब आपकी क्या होगा, आपकी पावर आपकी सेम होगा, डेफिनेटली अगर सेम होगा आपके 100 फॉर्म में आएगा, आपके 1000 फॉर्म में आएगा, 10 फॉर्म में आएगा, कुछ भी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारे पास केसेस जो है, नेक्स्ट केसेस हमारे पास क्या मैंने कहा कि आपके पास जो है कि व्हेन जो पावर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, पावर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, उसकी हम जब लेंगे डेफिनेटली यहाँ पर आपकी क्या होगा, आपकी जो पावर ऑफ 2 जो है वो अगर 5 से ग्रेटर होता है तो डेफिनेटली आपकी 2 जो है वो आपकी ज़्यादा है। 2 आपकी ज़्यादा मीन्स कैसे कि सपोज मैंने आपकी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, लेकिन आप इसमें करना क्या ना, जब ग्रेटर आपकी आएगा या आपके लेस देन आपके पास आएगा, सबसे पहला कंडीशन हमारे पास के कि हम दोनों की पावर को हमें इक्वल करना है, देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे। पहले से देखिए कि सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिया कि 23 में मैंने लिया 200, देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिस वन इज योर, ठीक है, आपकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके आपकी कुछ ना आपका नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास आ रहे 200 की, आपकी देखिए 200 की फैक्टर कर दीजिए, कितना होगा आपके पास 100 आ रहे, 2 से लेंगे 50, 2 से आपकी 25, 5 से आपकी 5, ठीक है, ये आपके पास आ रहे। तो ये जो हमारे पास आ रहे ये 200 की आपकी कितना आ रहे, 2 की पावर 3 आ रहे एंड 5 की पावर 2 आ रहे। देखिए कितने ज़्यादा आपके पास है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ दैट इज 23/200 इक्वल टू आपके पास 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2,
ये आ रहे कितने कम है आपकी, देखिए यहाँ पर 3 बार आपकी 2 है, 2 बार आपकी 5 है, अब कितने कम है आपकी, यहाँ पर 3 है और ये डेफिनेटली 1 है, एक 5 है आपके पास कम है। उस 5 को आपको करना है क्या ना, जितने 5 आपके पास कम है उससे आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना। देखिए कितना होगा आपके पास ना, ये हो जाएंगे आपके पास 23 इंटू 5 करेंगे और ये 22 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5, ये आपके पास आ रहे हैं। अब आपके पास कितना होगा ये नहीं, ये हो जाएंगे 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 1 2 5 2 जा 10 1 11, ठीक है, दैट इज योर 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 है ना, 5 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ रहे, 3 आ रहे, पावर कितना आ रहे 3, डेफिनेटली हमें 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो आपके पास कितना होगा 511.0। जितने आपकी हाईएस्ट पावर आ रहे उतने आपके ये हमें जो है इसको तो इक्वल तो करना ही है, जो आपकी पावर आ रही है यहाँ पर हमें इक्वल बना दिया, जितने इक्वल होगा आपके पास वही रहेगा। और यहाँ पर अगर हमें इसको देखते हैं कि कितने डिजिट होगा आपके पास, वो भी बताऊँगा कि आपको कितने डिजिट होगा, कैसे लेंगे, ये आपकी समझ में आ रहे। ये जितने हमने लिया तो आपकी पावर के हिसाब से पहले आपके पावर्स को आपको इक्वल करना है, जितने कम है, अगर 2 कम है आपकी, हम डेफिनेटली हमें ग्रेटर देन 2 ले रखे 5, यहाँ पर 2 कम होगा और ऊपर और नीचे जो है हमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कम पावर वाले है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी, दैट इज योर 0.115। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है केस थर्ड जो है, व्हेन पावर ऑफ 2 इज लेस देन ऑफ 5, दैट मीन्स 2 आपके पास कम होगा, 5 जो है वो आपके पास ज़्यादा होगा, उस केसेस में हमें क्या करना है, राइट। अब इसमें हमें देखना कि अगर मैं ये लेता हूँ कि सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल्स लेता हूँ कि एग्जाम्पल 7/50 लिया मैंने, क्या लिया 50। देखिए 50 की क्या होगा आपके पास, 50 आपके डिनोमिनेटर, अभी इसमें किसको देखना है, चेक करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है, तो 50 इक्वल टू आपकी 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आपके पास आ रहे। अब यहाँ पर देखिए 7/50 इज इक्वल टू आपके पास ये 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पर कम किसकी आ रही है, 2 की पावर कम आ रही है, कितने आपकी एक कम है, तो यहाँ पर हम जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा ने 7 बाय आपके पास आ रही है 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 और 1 2 हो जाएंगे, इंटू ऊपर भी 2, दैट इज योर 14/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, दैट इज योर कितना हो जाएंगे आपकी पास आ रही है 14/2 इंटू 5 की 2। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जितना आपकी पावर आ गया वो इतने डिजिट आप छोड़ दीजिए राइट से और डेसिमल लगा दीजिए, दैट इज योर 410, दैट इज योर 0.14, ये आपके पास होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तीनों केसेस हमारे पास है, केस 1 केस 2 एंड केस 3। अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिंपली आपको देखना है कि जहाँ पर आपकी कम है, जो कम है जितने कम है और इसको इक्वल बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 आपके पास एक बार आ रहे, 5 2 बार आ रहे, आपकी एक बार बच 2 बार करने के लिए आपकी 1.2 की जरूरत है, हम इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों की पावर सेम हो गई। आपके पास जो आएगा, जितने आपकी पावर आ रहे उतने डिजिट छोड़ के राइट से डेसिमल लगा दीजिए। अब आपके पास जो है लास्ट पॉइंट्स में आपकी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमें विदाउट कैलकुलेशन हमें बताना है कि हमें इसको करना ही नहीं कुछ, हमें ये बताना है कि डेसिमल के बाद इसके कितने डिजिट होगा, डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स जो है हमारी पास की भी फाइंड डिजिट आफ्टर डेसिमल विदाउट कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेट करना ही नहीं, हमें ये बताना है कि डेसिमल्स के बाद इसके कितने डिजिट होगा, ठीक है। कि सपोज मैंने ये लिया कि मेरे पास है 129 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 8, राइट। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले तो हमें टर्मिनेटिंग तो देखना ही है कि हमें 129/2 इंटू 2 इंटू 2, डेफिनेटली इट्स ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, 2 की पावर 3 आ रहे। कितने पावर आपके पास आ रहे, पावर आपके पास 3 आ रहे, जितने पावर आ रहे डेसिमल के बाद डेफिनेटली उसके उतना डिजिट होगा, डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 3, जितने होगा आपको उतने डिजिट आपके रहेगा। कि सपोज हमने ये लिया कि अनदर एग्जांपल्स में ले रहा हूँ कि आपके पास नंबर्स मैंने ये लिया कि आपके पास 3 2 और मैं ले रहा हूँ आपके पास 1 3 to 1 डिवाइडेड बाय ये 2 to the पावर
5 एंड 5 टू दी पावर 3, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास ऑलरेडी ये आपकी फॉर्म है 2 और फॉर्म है, लेकिन इस पर सिंपली आपको ये देखना है कि पावर हाईएस्ट पावर कितना आपके पास आ रहे 5 है, हाईएस्ट पावर इज योर 5। तो डेफिनेटली आफ्टर डेसिमल इस नंबर्स की जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तो कितना आपके पास होगा, आफ्टर डेसिमल डिजिट आफ्टर डेसिमल विल बी इज 5। जितने आपके हाईएस्ट पावर आएगा डेसिमल के बाद उसके उतने डिजिट होगा, राइट। ये आपके टॉपिक्स है, इसमें आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपके सब एमसीक्यू में क्वेश्चन रह सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आप आ सकते हैं, 2 मार्क्स जो आपके पास है वो इसमें भी आ सकता है। तो इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से आप कवर अप करिए, ठीक है। अब ओके, और इससे जो ये है आप इसको देखिए पूरे लास्ट से तक और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको लाइक शेयर करिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। बाय।